नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि वो क्या होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा लेक्चर रहेगा, 10-12 मिनट का, 5 या हो सकता है उससे भी छोटा। तो बस आपको ध्यान देना है। पहले हम बोर्ड पे बेसिक चीज़ मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको नोट्स से पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। काफ़ी इजी है। देखिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का मतलब, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। पहले तो कोई भी चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है Q1, ठीक है ना। तो आपको पता है जहाँ पर कोई चार्ज पड़ा होता है उसके चारों ओर एक फील्ड बन जाता है, चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है और चारों ओर एक विभव बन जाता है। जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज जब आता है, Q2 चार्ज जैसे आएगा, तो दूसरा चार्ज जब आएगा तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर ये बल लगाएगा। दो हो सकता है, अगर ये प्लस है ये भी प्लस है, यानी कि सेम नेचर के हैं, ये माइनस है तो ये भी माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट, तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। तो ये भी एक बल लग रहा है, या दूसरे एक फोर्स लग रहा है। दूसरा हो सकता है कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यानी कि विपरीत प्रकृति के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये इसको खींचेगा, यानी कि बल तो लगाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे चार्ज पड़ा है, यहाँ पे Q1 चार्ज पड़ा है, और उस Q1 चार्ज की वजह से, क्योंकि फील्ड तो बन गया, Q1 चार्ज की वजह से एक चारों ओर फील्ड बन गया है। अब एक बिल्कुल अनंत से एक दूसरा चार्ज आता है किसी भी इससे ठीक r डिस्टेंस के ऊपर, जहाँ पॉइंट P है, वहाँ पे एक दूसरा चार्ज आता है, Q2 चार्ज आता है, जो बिल्कुल अनंत से आता है, यानी कि इन्फिनिटी से आता है। तो सीधी सी बात ये होगी कि इन्फिनिटी से r तक किसी भी चार्ज Q2 को लाने में, जो हमें Q1 के क्षेत्र के अंदर Q2 को लाने में, Q1 के रीजन के अंदर Q2 को लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। यानी कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज स्टोर्ड इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखो कितना वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो आपको भी पता है W बराबर QV होता है, तो हमें Q2V वर्क करना पड़ेगा। Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, Q2 गुणा V। अब देखिए V क्या है, V है इस बिंदु P पे विभव। तो इस बिंदु P पे विभव क्या होगा, आप खुद बताइए। बिंदु P पर विभव क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो Q1 की वजह से कितना होगा, आपको पता है KQ/R होगा यहाँ पर। तो Q2 इंटू KQ1/R। तो क्या आ गया, W वही U है, Q1 Q2/R। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। दो और चार्जेस हैं, Q1 Q2/R, ठीक है ना। अब ऐसे भी हो सकता है, अब आपको ऐसे भी पट कर सकते हो कि ये Q2 चार्ज है, यहाँ पड़ा है, और Q1 को अनंत से ला रहे हो, Q1 को अनंत से R दूरी पर ला रहे हो। तो Q1 को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1V हो जाएगा। जो Q2V था वो क्या हो जाएगा, Q1V हो जाएगा। सीधी सी बात है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1V हो जाएगा। और V कितना होगा Q2 की वजह से, यहाँ KQ2/R। और क्या, ये आंसर तो फिर वही आ जाएगा, KQ1 Q2/R। क्या कह रहा हूँ, देखो कि ये पॉइंट P है, यहाँ पर इन्फिनिटी से चार्ज Q1 ला रहे हो, ठीक है। Q2 पहले से पड़ा है, और इससे ठीक R डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल देखना है कितना है। देखो, तो यहाँ पे देखो, पहले तो R दूरी पर इसका पोटेंशियल देख लो। यहाँ V कितना होगा, Q2 की वजह से KQ2/R, और इसको लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, Q1 इंटू V। तो Q1 इंटू KQ2/R, यानी कि KQ1 Q2/R, सेम आंसर आएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, U बराबर KQ1 Q2/R, ठीक है ना। अब अगर 3 हो तो क्या होगा, 3 चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो दूरी होती है ना, इसको R13 कह दो, चाहे इस तरफ वेक्टर है। अब देखो वेक्टर का यहाँ पे सिस्टम होता है, ये Q3 है,
वेक्टर का सिस्टम होता है, जैसे अगर मान लो आप Q1 से Q3 जा रहे हो तो पहले बाद वाला लिखा जाता है, तो R31, ठीक है। फिर Q3 से Q2 जा रहे हो तो R23, फिर Q2 से Q1 आ रहे हो तो R21, ठीक है ना। लेकिन चाहे R31 लिखो चाहे R13 लिखो, परिमाण तो बराबर है ना। परिमाण क्या है, ये लंबाई है, तो ये लंबाई तो बराबर है ना, बस दिशा बदल गई। इधर से इधर जा रहे हो तो R31, इधर से इधर आओगे तो R13। समझ गए बात? यानी कि इधर से इधर जा रहे हो तो ये R वेक्टर है, और जब वापस आओगे तो ये -R वेक्टर है। लेकिन दोनों का मोड क्या है, हमेशा R ही है। हमेशा दोनों का परिमाण क्या है, बिना सदिश के जो लिखते हो परिमाण, तो दूरी लंबाई तो बराबर है ना दोनों पथों की। तो देखो लंबाई तो बराबर है, यहाँ भी लंबाई तो बराबर है, तो R21 और R12 ये बराबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KQ1 Q3 बटे R13, KQ2 Q3 बाई R23, KQ1 Q2 बाई R21। सबको जोड़ देंगे, ये इनकी निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब इसको नोट्स से स्टडी करते हैं। ये देखो, यही चीज़ हमें पढ़नी थी, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो क्या है, किसी आवेश को अनंत से लाकर किसी बिंदु पर स्थापित करने के लिए किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है ना। द वर्क डन टू स्टैब्लिश अ चार्ज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एट एनी पॉइंट इन रीजन ऑफ पोटेंशियल इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यही बताया, इन्फिनिटी से किसी को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और वही हमने बोला, माना एक आवेश Q1 के कारण R दूरी पर बिंदु P है, तो Q1 है, ये R पर पॉइंट P है। यहाँ पर Q2 को ला रहा हूँ, तो पहले तो R इस बिंदु पर विभव क्या होगा, विभव का मान Q1 के कारण KQ1 बाई R हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा P पे KQ1 बाई R। अब Q2 को इन अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू कैरी चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, क्या हो जाएगा, पता ही आपको के क्या होता है, Q1 बाई V, क्योंकि V होता है W बाई Q, तो W QV होता है। जो चार्ज ला रहे हो उसका मान Q1 है, उसकी वैल्यू तो Q1 इंटू V की वैल्यू यहाँ से रख दो, KQ2 बाई R, तो क्या हो गया KQ1 Q2 बाई R आपके पास हो जाता है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान दो, कौन सा चार्ज ला रहे हो, Q2 चार्ज ला रहे हो भाई, Q2 चार्ज ला रहे हो तो यहाँ पे Q2 करो, है ना। यहाँ पे Q2, ये Q1 है, तो आंसर वही KQ1 जो मैंने पहले समझाया है वही चीज़ आएगी। यहाँ लिखने में गड़बड़ हुई है, जो यहाँ पे Q1V लिखा है इसको Q2V लिखना है, और यहाँ से KQ1 बाई R पुट कर देना, तो आंसर KQ1 Q2 बाई R आ जाएगा। मैंने ये समझा दिया है। यह कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है, दैट वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो KQ1 Q2 बाई R। तो काफ़ी इजी है। मैंने फिर कहा यहाँ पे W इज इक्वल टू Q2V आएगा, और V की वैल्यू KQ1 बाई R, तो आंसर तो यही आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, अगर 3 चार्जेज हो तो क्या होगा, तो वही चीज़ KQ1 Q2 बाई R 21, KQ2 Q3 बाई R 32, KQ3 Q1 बाई R 13। उनके बीच की दूरी R21 और R12 बराबर है, R32 और R23 बराबर है, R13 और R31 बराबर है। और यही चीज़ आप यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसका काफ़ी इजी है। ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पर क्रमशः आवेश +Q -Q +Q -Q हैं। यानी कि कोई एक स्क्वायर है जिसकी ए अपने पास क्या है, ए साइड है, और उसके ऊपर चार्ज है +Q -Q +Q -Q, इस सीक्वेंस में ही रखने हैं, ठीक है ना, चारों कॉर्नर के ऊपर। पूछा क्या है, पहले तो कहते हैं कि इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट दैट अरेंजमेंट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है। और दूसरा पूछा है पोटेंशियल एट सेंटर, केंद्र पर विभव ज्ञात करो, यानी कि O पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर में इसके है, बिल्कुल सेंटर में। और तीसरा पूछा है, अगर कोई बाहर से लेके आए Q0, उसको लेके आए O पॉइंट पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट इसमें पूछे हैं। तो पहले तो बड़ा सिंपल है कि पहले पॉइंट में तो क्या पूछा है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय को बनाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। तो देखो डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें।
यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखिए, निकाय की स्थिति ऊर्जा का मतलब कि सबको एक दूसरे से जोड़ना है। तो प्लस क्यू के लिए देखो, पहले ए वाला बी तक मार करेगा तो के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय ए बी हो जाएगा, प्लस फिर इसकी मार यहाँ भी है, तो यानी कि के प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू गुणा प्लस क्यू बटे ए सी हो जाएगा। और ए सी कितना होगा, देखो ये वाला त्रिभुज ले लो, है ना, ये क्या है, लंब और ये आधार, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2a होगा ये ए सी, समझ गए ना बात। ए सी कितना होगा, अंडर रूट 2a होगा। उसके बाद ए का बी से हो गया, ए का सी से हो गया, अब ए का डी से करो, ठीक है। तो ए डी क्या हो जाएगा, के प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, के प्लस क्यू माइनस क्यू बटे ए। अब बचा कौन सा, कितने जोड़े बचे आप खुद देख लो। अब बच गया बी का सी के साथ, तो बी का सी से हो जाएगा और बी का फिर डी से हो जाएगा, फिर बचा सी का डी से, सी का डी से हो जाएगा। बी डी भी उतना ही होगा, अंडर रूट 2a, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल से निकलता है। देखो वही चीज़ आ गई, के प्लस क्यू माइनस क्यू बाई ए बी, के प्लस क्यू बाई ए सी, के प्लस क्यू माइनस क्यू बाई ए डी, के प्लस क्यू, ये वही 6 कॉम्बिनेशन बन गए जो मैंने बताए हैं। क्योंकि क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर दूरी होती है, इसका इससे हो गया तो के प्लस क्यू माइनस क्यू बटे ए, इसका इससे हो गया के प्लस क्यू बटे अंडर रूट 2a, फिर इसका इससे हो गया, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन गए। 6 का 6 हमने लिख दिया है, 6 का 6 लिख दिया है। अब देखो ए बी बी सी सी डी ए के बराबर है, ए सी और बी डी ए अंडर रूट 2a है। कैसे हमने बता दिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट होता है ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जो होता है वो कर्ण होता है, तो अंडर रूट 2a इसका क्या आ गया, ये आ गया वैल्यू, तो अंडर रूट 2a। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ए सी वाला और बी डी वाला टर्म दोनों को ये रख दिया, उसके बाद सॉल्व किया, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। काफ़ी इजी है ये, सॉल्व करोगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब देखिए आगे, केंद्र पर विभव। अब पोटेंशियल सेंटर पे फाइंड करना है, तो पोटेंशियल जो होता है वो 4 चार्जेज हैं, तो चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आएगा, चारों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे। इसमें तो कोई ज़्यादा रिस्की काम नहीं है, चारों की वजह से हमें पोटेंशियल निकाल लेना है एक एक करके। देखते हैं, पहले की वजह से देखो, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, पहले की वजह से होगा के क्यू बाय ओ ए, क्योंकि सेंटर पे याद करना है, के क्यू बाय ओ बी माइनस का, ये फिर प्लस का चार्ज है तो प्लस का के क्यू बाई ओ सी और माइनस का के क्यू बाई ओ डी। अब एक बात बताऊं, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी चारों ही बराबर हैं डिस्टेंसेस, केंद्र से चारों दूरियां बराबर होती हैं, चारों ही दूरियां बराबर हैं। और कितनी हैं, अब ओ ए आपको कोई पूछे तो ये कितनी होगी, तो ये इस ए सी की आधी होगी, ए सी कितनी थी, अंडर रूट 2a, उसकी आधी, तो कितनी होगी, ए बटे अंडर रूट 2, क्योंकि 2 को लिखोगे अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, तो एक रूट दो कैंसिल, ए बटे रूट 2 बचेगा, यानी कि ए सी का आधा है ना ये ओ ए सी कितना है, ए सी है अंडर रूट 2a, उसका आधा करो तो अंडर रूट 2a बटे अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, नीचे 2 को लिख दिया, ये अंडर रूट 2 कैंसिल, बचा ए बटे अंडर रूट 2, सारी दूरियां ये ए बटे अंडर रूट 2 ए बटे अंडर रूट 2 चारों, तो कैंसिल हो जाएगा, भी वो 0 आएगा। ओ ए ओ सी ओ बी ये चारों बराबर हैं, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, पोटेंशियल 0। अब जहाँ पर विभव भी 0 है, बिंदु ओ पर v 0 है, अतः q 0 तक को o तक लाने में किया गया कार्य। अब वर्क डन क्या होता है, जिस पॉइंट पे ला रहे हो उस पॉइंट के पोटेंशियल का गुणा होता है q के साथ, q 0 को ला रहे हो तो q 0 v तो वहाँ पे 0 ही है o पॉइंट पे, तो ओ तक लाने में वर्क डन Q0 इंटू 0 0 जूल वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, इसमें 0 जूल वर्क करना पड़ेगा। समझ आ गई बात, ये काफ़ी इजी था। अब देखिए
ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और है, तो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, बस देखो बिल्कुल सिंपल है ये आपको ट्राई करना है खुद करने का। क्या है इसमें, Q दे दिया कि इतना है 0.1 माइक्रो कूलाम, यानी कि 0.1 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, और A आपको दे दिया 0.1 मीटर। पूछा क्या है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना, -4Q प्लस का Q प्लस का 2Q। पहले क्या आ जाएगा, K -4Q गुणा Q बटे A, दूसरा आ जाएगा -4Q गुणा 2Q बटे A, और फिर ये दोनों बच के Q 2Q बटे A। सॉल्व कर लो, -10Q² बटे A, Q की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको एक बार देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो काफ़ी इजी है, इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा न्यूमेरिकल है, इसको खुद से करने की कोशिश करना एक बार। हाँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, खुद से करने की कोशिश करना, काफ़ी इजी रहता है ये। वैल्यूज़ ही आपको पुट करनी है, तरीका मैंने बता दिया है। तो ये आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी सीखी है, और पोटेंशियल भी निकालना एक टॉपिक में सिखाया है। काफ़ी इजी रहेगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट किया करें, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे उसका नोटिफिकेशन, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो ये आज का लेक्चर था। बहुत बहुत थैंक्स आपका लेक्चर देखने के लिए। आगे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरीके से आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें। थैंक्स अ लॉट।